हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डोज। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो है ब्रेस्ट फीडिंग टिप्स। जैसे कि आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है हम डायरेक्टली बच्चे को फीड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसे इन आईसीयू में रहना पड़ता है और माँ और बच्चे को अलग रहना पड़ता है कुछ दिन के लिए या कुछ देर के लिए। तो उसमें अगर माँ चाहती है कि मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क ही दूँ बच्चे को, तो किस तरीके से हमें देना चाहिए। कई लोगों को पता नहीं है कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। सो इसके लिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप मार्केट में अवेलेबल है जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सो नाउ लेट्स सी, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये ब्रेस्ट पंप को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, वो भी मैं चलो आपको दिखाती हूँ। ये लवलैप का एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है। बेस्ट पार्ट इसकी ये है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक पंप। सो ये आप कहीं पे भी चार्ज करके कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको सॉकेट के पास इसे लगा के बैठना नहीं पड़ेगा। सो इट बिकम्स ईजी फॉर मदर्स। एक बार अगर आपने ये चार्ज कर दिया तो 2 घंटे तक ये आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो ट्यूब होती है ये इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है, फिर इसका दूसरा एंड ये वाइट वाले एरिया के साथ जुड़ जाएगा। उसके साथ ये आपको लवलैप की ही बॉटल, फीडर बॉटल मिलती है इस तरीके से। इसके साथ ये कुशन भी मिलता है जिसकी वजह से हमें ब्रेस्ट में बिल्कुल पेन नहीं होता। तो वो इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। इसके साथ ये आपको कवर भी मिलता है। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है मिल्क, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिड से कवर कर सकते हैं। सो अच्छे से ये कवर भी हो जाएगा। ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर किसी भी रीज़न से ये ख़राब हो जाए तो आपको 2 एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट भी मिला है। 2 लवलैप के डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स मिलते हैं। चार्जिंग की ये कॉर्ड मिलती है जो आपको किसी भी चार्जर के साथ आपको ये लगा देना है और चार्ज करना है। इसके साथ ये कैरी पाउच भी मिलता है, तो आप इजीली आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो ये वाला पार्ट है ये इसके ऊपर लगेगा इस तरीके से। इंटरनल एरिया में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर नीचे लग जाएगा। बस इतना ही करना है और अपनी ये जो इसके साथ बॉटल मिलती है वो इसके साथ आपको अटैच कर देनी है। सो ये वाला जो अटैचमेंट है जो ब्रेस्ट पंप के साथ लगा हुआ है वो आपके इसके अंदर प्रेस करना है इस तरीके से। सो ये आपका इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप रेडी हो गया। अब इसे यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो आपको दिखाने के लिए मैंने ये सैम्पल ले लिया है। सो इस तरीके से आपको ब्रेस्ट के ऊपर रखना है। यहाँ से पावर बटन से ऑन करेंगे और इसमें 9 मोड्स है और इसमें प्लस माइनस बना हुआ है। आपको जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उस इंटेंसिटी पे आप उस मोड पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मिल्क। ठीक है, मैं 3 या 4 से ऊपर नहीं जाती, मुझे उससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता। मैं एक सेशन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती या दैट इज़ अप टू यू, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। स्टार्ट कर दिया। जैसे बच्चा करता है वैसे ही इस ब्रेस्ट पंप की मैकेनिज्म है। सो आप देख पा रहे हैं सेम उसी तरीके से ये ब्रेस्ट पंप भी चल रहा है। ये सारे पार्ट्स को हम स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को बहुत इजी और कंफर्टेबल बनाना चाहिए, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आपके पास इस तरीके का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप ज़रूर होना चाहिए घर पे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस हो जाता है। उसके बाद आप ब्रेस्ट मिल्क को फीडर बॉटल में आप बच्चे को दूध डायरेक्टली पिला सकते हैं। और अगर आप स्टोर कर रहे हैं फ्रिज में तो ठंडा दूध तो नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को। तो कोई भी बर्तन में इस तरीके से बर्तन में गर्म पानी कर लीजिए, उसके अंदर बॉटल को डिप करके रखिए कुछ देर। सो थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इधर हाथ के ऊपर थोड़ा सा ड्रॉप डाल के चेक कर लीजिए कि मिल्क ल्यूकवार्म है, उसके बाद ही बच्चे को दीजिए। डायरेक्टली ठंडा नहीं देना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं प्रेफर करती हूँ इस तरीके की ग्लास बॉटल, मीमी ब्रांड की है, बिकॉज आई डोंट लाइक टू गिव मिल्क इन प्लास्टिक बॉटल्स। सो इस तरीके की ग्लास बॉटल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या तो इस तरीके के स्टील बॉटल्स भी मार्केट में मिलते हैं। दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग ब्रांड। सो वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल टू यू, यू कैन यूज़ दैट। इवन
सिलिकॉन बॉटल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, दैट इज़ ऑल्सो सेफ फॉर द किड्स, सो इवन यू कैन गिव इन दैट बॉटल। स्पेशली अगर कोई मदर वर्किंग है या कभी एज अ मदर इट्स अ टायरिंग प्रोसीजर ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क आपने एक्सप्रेस करके रख दिया तो आराम से फीडर बॉटल्स में या कटोरी चम्मच से फादर भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं, तो इसमें फादर का भी पार्टिसिपेशन हो जाता है, सो इट बिकम्स अ पार्टनरशिप इन द प्रोसीजर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मैंने ये चीज़ यूज़ करके देखी एंड आई फाउंड इट वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। मेरी बेटी है 6 मंथ्स की और अभी और 6 मंथ्स उसे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, सो दिस हैज़ बिकम अ सेवियर फॉर मी। जब कभी बहुत टायरिंग हो जाता है तो मैं मॉर्निंग में मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा मिल्क एक्सट्रैक्ट करके रख देती हूँ फॉर नाइट पर्पज़। क्या होता है, रात को जब बॉडी बहुत टायरिंग हो जाती है या इवन अगर हस्बैंड को पार्टिसिपेट करना है इन दिस, तो आई कैन गिव दैट बॉटल टू माई हस्बैंड, सो वो भी इस बच्चे के साथ एक अलग बॉन्ड बना सकते हैं। फीडर बॉटल्स में बच्चे को दूध पिला देते हैं, बच्चे को सुला देते हैं, तो इससे फादर का भी बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको फॉर्मूला मिल्क नहीं देना है तो ये आपके लिए बेटर है, बिकॉज मेरे बच्चे ने फॉर्मूला मिल्क शुरू से नहीं लिया था, उसको पसंद नहीं आया था। मेरे 2 बच्चे हैं, पहले बच्चे को भी मैंने सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दिया था 6 मंथ्स और दूसरे बच्चे को भी मेरा यही था कि मैं दोनों बच्चों को 6 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही दूंगी। और इवन मेरे बच्चों के पीडियाट्रिशियन हैं, उन्होंने भी यही रेकमेंड किया, अगर आप बच्चे को 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीड करते हैं तो बच्चे के लिए मेंटल डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नॉट ओनली फॉर अ चाइल्ड, इवन फॉर मदर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, वो भी आपको कंट्रोल करने में हेल्प करती है और वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करता है। ब्रेस्ट पंप 2 तरीके के मार्केट में अवेलेबल है, एक है मैनुअल और एक है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। मैनुअल आप तब यूज़ कर सकते हैं अगर आप इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते ब्रेस्ट पंप, एक आध बार ही यूज़ करना चाहिए तो आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे इलेक्ट्रिक कंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि पेन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैंने मैनुअल भी ट्राई किया है, उसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पेन होता था तो मैंने वो स्टॉप कर दिया। सो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में पेन नहीं होता, ये बहुत इजी और कंफर्टेबल होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है व्हेन यू यूज़ मैनुअल तो एक टाइम के बाद आपके हाथ थक सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में क्या होता है, यू जस्ट हैव टू कीप इट ऑन योर ब्रेस्ट और वो अपने आप अपना काम करता है। सो इससे एक्सट्रैक्शन भी ज़्यादा अच्छा होता है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप से कंपैरेटिव टू मैनुअल। सो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। बच्चे को 6 मंथ्स तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को इम्यूनिटी वाइज भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है और बाहर की एलर्जी जल्दी कैच नहीं करती, वरना आगे जाके उनको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आप ये सब चीज़ों से अपने बच्चे को बचा सकते हैं, सो ये हम 6 मंथ्स के लिए जो हम मेहनत करते हैं बच्चे के ऊपर, तो ये उनकी लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए हेल्थ वाइज इम्यूनिटी वाइज बहुत उन्हें हेल्प करती है। और सिर्फ 6 मंथ नहीं, वैसे तो 1 ईयर तक हमें ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए, पर 6 मंथ्स के बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी हम उसको देना स्टार्ट कर देते हैं। मैं फार्मूला मिल्क के खिलाफ नहीं हूँ, बट ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है कंपैरेटिव टू फार्मूला मिल्क। बट अगर आपको कोई रीज़न से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो आपको देना ही पड़ेगा फार्मूला मिल्क, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। बट अगर आपको अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है और अगर आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना चाहते हो, पर कोई रीज़न से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा आपके बच्चे का, चाहे आप वर्किंग लेडी हो, आपको जॉब पे जाना पड़ रहा है, तो यू कैन स्टोर द मिल्क इन द फ्रीज़र एंड यू कैन टेल अदर पर्सन to give milk to your babies. So इस तरीके से आपके बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आपकी हेल्थ को भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। So चलो और भी मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। एक तो मिल्क प्रोडक्शन 3 चीज़ों से बनता है, जो है प्रोटीन, मिल्क एंड वाटर। सो अपना वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, कम से कम 2 से 3 लीटर इन अ डे। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है मिल्क। सो मिल्क कंजम्पशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, 1 से 2 लीटर इन अ डे। और तीसरी चीज़ है जो है प्रोटीन। सो प्रोटीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हाई रिच प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, दाल वगैरह भी इतनी 2-3 बोल्स मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि रेगुलर बेसिस पे खाना। सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, जो मैं प्रेगनेंसी से ले रही हूँ, जो बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। सो प्रोटीन पाउडर जो मैं ले रही हूँ वो ये वाला लेती हूँ, प्रोहेंस मॉम। सो प्रोटीन पाउडर क्या करता है,
एक तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है और ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है तो इनडायरेक्टली बच्चे के पास भी ये प्रोटीन पहुंच रहा है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन इनटेक। सो हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें इतना इनटेक हम ले नहीं पाते एवरी डे। सो प्रोटीन पाउडर क्या करता है, वो बैलेंस कर देता है जितना हमारी बॉडी को एक दिन में ज़रूरत होता है। सो इस तरीके से आपको तीनों चीज़ का बैलेंस रखना है, वाटर, मिल्क एंड प्रोटीन। दूसरी चीज़ है अपनी विटामिन टेबलेट्स। सो जो आप प्रेगनेंसी में आयरन कैल्शियम ले रहे थे वो आपको कंटिन्यू रखना है टिल 6 मंथ्स। तीसरी चीज़ जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको निपल क्रीम आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज निपल्स क्रैक होने के चांसेस होते हैं, ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे जब बड़े होते हैं थोड़े से तो उनको बाइट करने की हैबिट होती है, तो उसकी वजह से क्रैक या सॉर निपल्स हो सकते हैं। सो उसके लिए आपको एक निपल क्रीम रखनी चाहिए। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है द मॉम्स कोकी नेचुरल निप बटर। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। सो अगर बच्चा लगाने के बाद बच्चा कंज्यूम भी कर लेता है तो बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। मैं ये वंस इन अ डे लगा लेती हूँ, बट अगर आपको ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम है या क्रैक निपल्स की प्रॉब्लम है तो आप दिन में 3 से 4 बार या एवरी फीड के बाद भी लगा सकते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लगाने के बाद हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, तो हाँ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। बट अगर आपको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कराना बच्चे को तो सिर्फ कॉटन के क्लॉथ से वाइप करके भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। अगर आपके फ्लैट निपल्स हैं या इन्वर्टेड निपल्स हैं या तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मार्केट में इस तरीके का निपल शील्ड मिलता है। दिस इज़ निपल शील्ड। सो ये आपको ब्रेस्ट में इस तरीके से आपको प्लेस करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो आपके बच्चे को इस तरीके से आप फीड करा सकते हैं, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर बच्चा बाइट करता है तो क्रैक निपल्स हो जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली फीड कराते हैं तो उसमें हेल्पफुल हो जाता है। तो यू शुड हैव दिस व्हेन यू हैव इन्वर्टेड फ्लैट निपल्स और क्रैक निपल्स। और ये आप इजीली वॉश कर सकते हैं। तो मार्केट में लिक्विड डिटर्जेंट बच्चों के मिलते हैं उससे, और उसके बाद आप स्टरलाइज भी कर सकते हैं। इट कम्स विद अ बॉक्स। ये आपको किसी भी बेबी शॉप पे आपको मिल जाएगा या ऑनलाइन भी मिल जाएगा, निपल शील्ड। दूसरी चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम होती है मिल्क लीकेज की, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। 2 तरीके के ब्रेस्ट पैड्स अवेलेबल है, जो कि है डिस्पोजेबल। ये डिस्पोजेबल पैड्स होते हैं, ये आपको ब्रेस्ट पे लगा देना होता है, तो आपकी लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है वॉशेबल ब्रेस्ट पैड्स। सो इसके जो आउटर लेयरिंग है वो वाटरप्रूफ है और ये क्लॉथ मटेरियल की है। क्लॉथ वाला एरिया है वो आपको अंदर की तरफ लगाना है और जो आउटर लेयर है वो आपकी ऐसे आएगी बाहर की तरफ, तो हमारी जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। सो इस तरीके से वॉशेबल भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। ये मैंने लिया है कोई भी लॉन्ड्री स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये मैंने 6 का सेट लिया है, तो जब भी वॉशिंग में जाता है तो आई कैन यूज़ द अदर वन। सो इस तरीके के ब्रेस्ट पैड्स वॉशेबल भी ले सकते हैं और डिस्पोजेबल। मुझे वॉशेबल ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, तो इसलिए आई प्रेफर टू यूज़ दिस वन। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, और जो भी मदर्स को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग में, तो उन मदर्स के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। So that's all for today. I will come with more such tips and tricks. So till then, take care. Bye guys.